Hello everyone, welcome to Sorty Pathsala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. तो तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स देखे थे। गोल्डन रूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो थ्री टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन माना जाता है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग जर्नल एंट्री करने से पहले ये सीख लोगे तो जर्नल एंट्री में हमको बहुत इजी हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि डेबिट, जो रिसीव करने वाला बंदा है वो डेबिट कर देंगे उनको, जो गिवर है, जो देने वाला बंदा है, उसको क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी एसेट हमारे बिजनेस में आएगी उसको डेबिट कर देंगे, जो भी एसेट हमारे बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आएगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के उसको डेबिट कर देंगे, जितने भी इनकम है हमारे बिजनेस की उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो का छोटा सा हाईलाइट। हम आज आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सीखते हैं आज हम। जर्नल एंट्री टोटल डिपेंड है गोल्डन रूल्स के ऊपर। अगर आप गोल्डन रूल्स में मास्टरी आपने कर लिया तो जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री क्यों है, क्यों करते हैं, वो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जर्नल एंट्री यानी कि हमारे बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं नोट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको ही जर्नल एंट्री बोलते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो हमारे बिजनेस में से एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। बराबर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने 5,000 का एक फर्नीचर परचेस किया, तो हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट हुआ? एक तो फर्नीचर हम लोगों ने बाय किया, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा, और 5,000 रुपीज देके हम लोगों ने परचेस किया, तो हमारे बिजनेस से 5,000 रुपीज जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जो हमारे बिजनेस में जो चीज आएगा उसका भी आप रिकॉर्डिंग करो, और जो हमारे बिजनेस से जाएगा उसका भी आप रिकॉर्डिंग करो। हम उसको एक ही एंट्री में नहीं लिख सकते। जैसे फर्नीचर का एग्जांपल लिया, तो फर्नीचर अकाउंट 5,000 ऐसा नहीं लिख सकते। एक को हमें डेबिट करना पड़ेगा और एक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। उसको ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो दो एंट्री आएगी, एक डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, वो हमें बताता है गोल्डन रूल्स। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ गोल्डन रूल्स अकाउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी दो डबल एंट्री करना पड़ेगा, एक चीज डेबिट करना पड़ेगा, एक चीज क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अपने को गोल्डन रूल्स बताएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप है, वो हम लोग समझते हैं। तो पहला रूल्स है, पहले तो आप जो भी ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा उसको रीड कर लो, बराबर समझ लो, बराबर ध्यान से पढ़ लो वो ट्रांजेक्शन अपने को क्या कहना चाहता है। उसके बाद आइडेंटिफाई अकाउंट्स। जो भी उसमें अकाउंट्स रहेंगे, दो अकाउंट्स तो रहेंगे मिनिमम, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है अपना। तो एक अकाउंट आएगा और एक अकाउंट जाएगा। तो आप वो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लो। तो वो जो अपने को ट्रांजेक्शन दिया गया है उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लो वो दो अकाउंट्स कौन से है। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अकाउंट्स का टाइप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है अकाउंट का। जैसे वो हमने अकाउंट्स का टाइप पढ़ा था, कौन से टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो अकाउंट्स के टाइप आप डिसाइड कर लो, फिर उसके ऊपर गोल्डन रूल अप्लाई कर दो। जैसे आप गोल्डन रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा
अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। तो वो डिसाइड कर लो कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा। फिर उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सिंपल। ये 6 रूल है। आप अगर ये 6 रूल एकदम परफेक्टली अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको जर्नल एंट्री पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। हमें राम से 10,000 का कैश मिला है। हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है, बराबर। तो हमारे बिजनेस में एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो एग्जांपल दिया है कैश रिसीव फ्रॉम राम, इसमें क्या हुआ है, अपने पास कैश आया है और किसने दिया है, राम ने दिया है। तो यहाँ पे क्या, पहले तो अकाउंट आप आइडेंटिफाई कर लो। हमारे ये रूल्स है, बराबर। आपने ट्रांजेक्शन रीड कर लिया, आइडेंटिफाई अकाउंट करना है। तो एक कैश अकाउंट मिल गया, कैश हमारा एसेट है, बराबर। ये अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा अकाउंट है हमारा राम। राम यानी एक पर्सन है, तो वो भी एक अकाउंट हो गया, बराबर। फिर उसके बाद अपना रूल्स है, तीसरा नंबर का रूल्स है आइडेंटिफाई अकाउंट टाइप। अकाउंट्स टाइप को आइडेंटिफाई करो। तो जो कैश है वो कौन किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। पता है ना, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है, बराबर। और दूसरा राम है, तो राम कौन है, एक पर्सन है। तो वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, बराबर। तो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं राम के लिए। राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, बराबर। तो राम का क्या अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल आएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बराबर। तो राम यहाँ पे क्या है, गिवर है कि रिसीवर है, वो रिसीव करने वाला बंदा नहीं है, रिसीव करने वाले तो हम है। वो गिवर है, देने वाला बंदा है। तो गिवर को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर कैश, कैश में रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई होगा। तो रियल अकाउंट्स में क्या आएगा, डेबिट सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। तो यहाँ पे कैश हमें आ रहा है, बराबर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे, यानी जर्नल एंट्री क्या बनेगा अपना, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। समझे, कैश आया तो उसको डेबिट कर दिया। राम हमारा हमको गिवर है, हमें देने वाला बंदा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें फर्नीचर परचेस फॉर कैश ऑफ ₹20,000। 20,000 का एक हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया। हम लोगों ने पहला रूल अप्लाई कर दिया, रीड द ट्रांजेक्शन, करेक्ट। अभी हम लोग सेकंड रूल है हमारा आइडेंटिफाई अकाउंट्स। इसमें से अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें फर्नीचर एक अकाउंट्स दिख रहा है अपने को, बराबर। ये एक एसेट है तो एक अकाउंट बन जाएगा। दूसरा अकाउंट है हमारा कैश। कैश एक हमारा एसेट है, ये भी एसेट ही है। इसमें देखो ये ट्रांजेक्शन में दोनों एसेट दिख रहा है, फर्नीचर भी और कैश भी। तो यहाँ पे एक ही एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का एक ही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो, तो सिंपल एंट्री हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू कैश 20,000, बराबर। ये सिंपल एंट्री हमारा बन जाएगा, एक ही रूल में इधर काम खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में एक एसेट जा रहा है एक एसेट आ रहा है, तो सिंपल रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दो और डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, आपका एंट्री बन जाएगा। अभी ये जर्नल एंट्री के टाइम पे हम क्या कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो हम एक तो रॉन्ग अकाउंट टाइप, जो अकाउंट का टाइप है वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तो जो अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई करते हैं वो आप एकदम सही से कर लो, ताकि कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई करना है, रियल अकाउंट का करना है, नॉमिनल अकाउंट का करना है, पर्सनल अकाउंट का करना है, वो आप सही से कर लो। अगर आपने अकाउंट टाइप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बेसिस पे आप जो गोल्डन रूल अप्लाई करना है वो आप सही से कर पाओगे। तो वहां पे वो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। फिर अगर गोल्डन रूल आपने सही पकड़ लिया,
तो आपका जो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो आप सही से कर लोगे। तो हमारा यहाँ पे एंट्री एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो ऑलवेज वो जो 6 रूल अपने हैं, वो अपने को ऑलवेज फॉलो करने हैं। कौन से रूल वो बताता हूँ। ये वाले रूल अप्लाई करने हैं। ये अगर 6 रूल आपने परफेक्टली अप्लाई कर लिए, तो डेफिनेटली आपका जर्नल एंट्री परफेक्ट बन जाएगा। और आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इसमें। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका इसमें मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। एंड में वीडियो को समराइज करते हैं। जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंट सीखने का जर्नल एंट्री पहला स्टेप है, पहला स्टेप। और ये पहला स्टेप अगर हमारा परफेक्ट रहा, तो हम आगे जाके जो पोस्टिंग वगैरह करना आएगा, वो बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो प्लीज ट्राई करें कि जर्नल एंट्री में एकदम हम लोग मास्टर बन जाए। हमारी मास्टरी होनी चाहिए जर्नल एंट्री में, तो आगे हमको बहुत इजी हो सकता है। फिर हमें जो 6 रूल मैंने बताए वो अपने को फॉलो करने। अगर वो रूल फॉलो करना आपने हैबिट में डाल दिया, तो डेफिनेटली आप जर्नल एंट्री में आपको कोई परफेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। फिर आइडेंटिफाई अकाउंट्स एंड अप्लाई गोल्डन रूल्स करेक्टली। बराबर, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, अकाउंट्स टाइप को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बेसिस पे आप गोल्डन रूल्स को अप्लाई कर लो। प्रैक्टिस मोर, मेक फ्यूअर मिस्टेक्स एंड बिकम एन एक्सपर्ट। बराबर, प्रैक्टिस करो। मिस्टेक तो होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही मिस्टेक होगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। सो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छे लेवल पे, अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकता है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो प्लीज ट्राई टू मेक मोर प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनोगे। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, हम लोग 10 जर्नल एंट्रीज करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 10 अलग अलग एंट्रीज ले लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो उससे क्या आपकी जर्नल एंट्री और आप कैसे अकाउंट्स टाइप को आप अच्छी तरीके से पहचान सको, कैसे आप अच्छी तरीके से गोल्डन रूल्स को अप्लाई कर सको, वो अच्छी तरीके से एक बार हम लोग 10 एंट्री अलग अलग ले लेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग शॉर्टी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।